गोवा से आप देख रहे हैं कि अभी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी गोवा का दौरा मुकम्मल करने के बाद अभी वापस पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं। कुछ देर पहले उनकी पाकिस्तान के जो सहाफ़ी यहाँ पर आए हुए थे उनके साथ एक रैप अप प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जो इस विज़िट से पाकिस्तान ने क्या अचीव किया और जो बहुत से सवालात आप लोगों के ज़हनों में भी थे उसके उन्होंने जवाबात दिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि 12 साल के बाद बाकायदा तौर पर किसी भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का ये भारत का पहला दौरा था और इसलिए यहाँ पर तमाम जो मीडिया की नज़रें हैं पाकिस्तान, भारत और बल्कि पूरी दुनिया में इस विज़िट के ऊपर लगी हुई थी कि क्या जो जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इस दौरे के दौरान उनकी कोई बायलैटरल मीटिंग भी होगी अपने भारतीय हम मनसब से। अब क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये दौरा मुकम्मल करने के बाद चले गए हैं, तो कम अज़ कम दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान कोई बाकायदा तौर पर बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई। इनफैक्ट आज जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ज़ाहिर है ओपनिंग रिमार्क्स जो हैं बतौर मेज़बान भारत के वज़ीर ख़ारजा ने दिए, जिसमें उन्होंने बराह रास्त तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर एक दफ़ा फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया और ज़ाहिर है कि जब इस तरह का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब आना था। और जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने तकरीर की तो उन्होंने ये कहा कि ये दहशतगर्दी का जो मामला है इसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप दूसरे मुल्कों के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का खुद भी शिकार रहा है। उन्होंने अपनी वालदा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का जिक्र किया और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स को स्टेट एक्टर्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और जहाँ तक दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की बात है, उन्होंने कहा कि इसके लिए इज्तिमाई कोशिश करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ जो रूट कॉज है या रूट कॉजेज़ हैं दहशतगर्दी की, उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। मतलब वो इशारा कर रहे थे कि मसला कश्मीर वन ऑफ द रूट कॉज के जो इस खित्ते में दहशतगर्दी होती है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप देखें, क्योंकि भारत इसकी मेज़बानी कर रहा था, तो आज जब इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ तो जो प्रोटोकॉल आम तौर पर यही होता है कि जो मेज़बान मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं वो फ़र्दन तमाम जो मेंबर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा हैं उनका इस्तकबाल करते हैं कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले। तो तमाम नज़रें लगी हुई थी भारत के वज़ीर ख़ारजा पर कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी आएंगे तो क्या वो उनसे हाथ मिलाएंगे। तो हुआ कुछ यूं कि आज जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने किसी से भी हाथ नहीं मिलाया। वो अपना जो भारत का जो ट्रेडिशनल स्टाइल है उस तरीके से उन्होंने तमाम शुरका को वेलकम किया और इसी तरह से जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनको भी ऐसे ही उन्होंने वेलकम किया। और यहाँ पर यह बात भी डिस्कस हो रही थी कि शायद इसकी एक वजह यह भी है कि क्योंकि भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे या ऐसी ऑप्टिक्स नहीं देना चाहते थे पब्लिकली, तो ये एक रीज़न हो सकती है कि उन्होंने बेहतर समझा कि वो तमाम जो ममालिक के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ भी हाथ ना मिलाएं। अच्छा, ये तो ऑन कैमरा एक बात होगी। मैं ये भी आपको बता दूं कि यहाँ पर ये भी डिस्कशन हो रही थी कि जो इस वक्त आपको पता है कि भारत के अंदर अगले साल के शुरू में आम इंतखाबात होने हैं। पाकिस्तान एक अहम इशू होता है और कुछ ही दिनों में यहाँ पर रियासती इलेक्शन हो रहे हैं कर्नाटका में। और यहाँ पर भी मेरी जो भारतीय सहाफ़ियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक ऐसे मौके पर जब स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं और बीजेपी की कर्नाटका में जो इस वक्त सिचुएशन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो वो ऐसे मौके के ऊपर ऐसा कोई तासुर नहीं देना चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ री इंगेज कर रहे हैं। इसलिए पब्लिकली उन्होंने इस तरह का तासुर नहीं दिया, यानी कि उन्होंने मुसाफा नहीं किया। हालांकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका ये कहना था कि उन्होंने किसी के साथ भी मुसाफा नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया, ये सिंध में भी इसी तरह का स्टाइल है कि हाथ जोड़कर लोग जब किसी से मिलते हैं तो उसका इस्तकबाल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको तो कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल रात आपको पता है कि एक डिनर होस्ट किया था भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने, तमाम जो वज़ीर ख़ारजा थे SCO के, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शामिल थे और वहाँ पर ज़रूर दोनों के दरमियान हैंडशेक हुआ था, बातचीत भी हुई थी। और वज़ीर ख़ारजा से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने यही सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि देखें, जो भी दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात है उनका कोई ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है किसी के साथ। इम्पॉर्टेंट उसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि जो ऑफिशियल लेवल पे जो भी स्टांस होता है हम उसको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब इस तरीके से इनफॉर्मली और अदरवाइज मिलते हैं
तो फिर बिल्कुल हैंडशेक भी होता है और हाल अहवाल भी पूछा जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने प्रेज भी किया भारत के वज़ीर ख़ारजा को कि बतौर मेज़बान उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे तरीके से निभाई। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कल्चरल इवेंट जो है उसका इनेकाद किया गया, और ये भी उन्होंने कहा कि बतौर मेज़बान भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने जो बायलैटरल जो मामलात हैं ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो SCO के जो प्रोसेस है उसको अंडरमाइन करे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी खास करके जो तहरीक इंसाफ है वो तनकीद कर रही है कि वो क्यों ऐसे मौके पर कि जब भारत ने कश्मीर के हवाले से यूनिलैटरल एक्शन लिया था वो गए हैं। तो उस पर जो भारत के जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर ये कहा कि पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल वाज़े है। हम चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 की जो पोजीशन है उससे पीछे जाया जाए, और इस वक्त उन्होंने ये कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी का जो है वो इस तरह से कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हैविंग सेड दैट उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों के अवाम दिल से ये चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों, और उन्होंने कहा है कि हमें जो तारीख जो है ना उसका हॉस्टेज नहीं रहना, कि क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और भारत की एक बेहतर तारीख है, बल्कि हमें अपनी एक नई तारीख बनानी है। तो ये एक बुनियादी क्रक्स था। उसके अलावा जो यहाँ पर जो हुकाम थे मेरी उनसे बात हुई है, तो उनके ख्याल में उन्होंने कहा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, लेकिन 12 साल के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का भारत में आना इटसेल्फ एक डेवलपमेंट है। और ख़ास करके जो 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का इवन SCO का फोरम ही क्यों ना हो, वहाँ पर आना उनके ख्याल में इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। एक सीनियर पाकिस्तानी एहलकार ने यह भी कहा कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों मुल्कों ने अपना अपना मौक़िफ़ ज़रूर SCO के प्लेटफॉर्म पे बयान किया। मसलन भारत के वज़ीर ख़ारजा ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र किया, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इनडायरेक्टली कश्मीर का भी रेफरेंस दिया, लेकिन कहा कि इम्पॉर्टेंटली इससे जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, जो पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर एक यहाँ पे सिफारतकार हैं, उनका ये मानना था कि वो माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। लेकिन देखने वाली बात है कि अब क्योंकि यहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया है, और कश्मीर का जब जिक्र करें तो भारत जो है वो बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। और उसके अलावा उन्होंने कम से कम 2 जो भारतीय मीडिया आउटलेट्स हैं उनको इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, और उसमें सुना है कि उनसे काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी हुए हैं। जो हमारी पाकिस्तानी एहलकारों से बात हुई उनका कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनका तसल्ली बख्श जवाब दिया है, लेकिन पॉसिबल है कि हो सकता है कि वहाँ पर उनके सवालों से कोई कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो जाए। लेकिन ओवरऑल अभी तक जो पाकिस्तान की साइड है वो यही इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही है कि एक मुश्किल सूरत हाल में ये सिचुएशन में विजिट हुआ, लेकिन उनके ख्याल में इटसेल्फ बेशक छोटी ही सी डेवलपमेंट क्यों ना हो, लेकिन ये डेवलपमेंट है कि कम से कम एक साइकोलॉजिकल बैरियर टूटा है एक मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर ही सही, कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भारत का दौरा किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको पता है कि जुलाई में फिर SCO की समिट होने जा रही है, और उसमें हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो शिरकत करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रहते हैं क्या वो विजिट करेंगे। ये सवाल हुआ बिलावल भुट्टो जरदारी से, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान वापस जाकर इसके ऊपर मशावरत करेंगे और उसके बाद ही फैसला करेंगे। तो देखते हैं कि आगे सिचुएशन क्या बनती है।